ये जो दिशाएं तुम्हें दिखाई दे रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये दिशाएं ही भगवान के कान हैं। अश्विनी कुमार ही उनकी नासिका है, ददकती हुई आग ही उस परमात्मा का मुख है, ऐसा समझना चाहिए। जो तुम्हें भगवान सूर्य दिखाई दे रहे हैं, यही उस परमात्मा के नेत्र है, ऐसा समझना चाहिए। सूर्य उस भगवान के नेत्र है। रात और दिन बढ़ रही ना हो, रात हो रही है दिन हो रही है, रात हो रही है दिन हो रही है, ये उस परमात्मा की पलकें हैं। जैसे हमारी पलकें झपक रही है, ऐसे जो ये रात दिन दिखाई दे रही है, ये भगवान की पलकें हैं। ये जो जल जो दिखाई दे रहा है, ये भगवान का तालु है। तालु, ता बोलो, ता ता, जीव ऊपर जाएगा, ये भगवान का तालु है। ये जो संसार में सुंदर सुंदर पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, यही तो उस भगवान की जुब्बा है। यमराज ही उस परमात्मा की दाढ़ी है। प्रेम स्नेह तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये उस भगवान के दांत हैं। जगत को मोहने वाली जो माया है, यही उस भगवान की मुस्कान है। माया मुस्कान है। नीचे की ये जो लोभ तुम्हें दिखाई दे रही है, भगवान की अधरोष्ट हैं। छाती ही उस परमात्मा का धर्म है, और ये पीठ जो है, ये उस परमात्मा का अधर्म है। धर्म का जन्म आगे से हुआ है, अधर्म पीछे। अधर्म का जन्म पीछे से हुआ है। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको उस परमात्मा की हड्डियां समझ लीजिए। ये जो हवा चल रही है, सुंदर सुंदर हवा, ऐसा समझो कि भगवान श्वासें ले रहे हैं। ये जो समय है, ये उस परमात्मा का काल चक्र है। ये काल चक्र चल रहा है। ये जो संध्याएं हो रही है, ये भगवान वस्त्र बदल रहे हैं। सुंदर दुनिया का सबसे सुंदर चंद्रमा, चंद्रमा ही उस परमात्मा का मन है। रुद्र ही उस परमात्मा का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये उस भगवान के नाखून हैं। ये जो रंग बिरंगे पक्षी तुम्हें उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये उस परमात्मा की चित्रकला, चित्रकारी है। मनुष्य का हृदय ही उस परमात्मा का घर है। भगवान कहाँ रहता है? बोलो, हृदय में रहता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय ही उस परमात्मा का घर है। भगवान कहाँ रहता है? विश्वास में रहता है। अगर तुम्हें विश्वास है मेरा भगवान खंबे में है, तो खंबे से प्रकट हो जाएगा। प्रहलाद को विश्वास ही तो था कि मेरा भगवान खंबे में है, तो खंबे से प्रकट हो गया। अगर तुम्हें विश्वास है कि हृदय में भगवान है, तो है भाई, फिर भगवान विश्वास में वास करता है। इस प्रकार से उस स्थूल ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। कौन सी कामना से कौन से देवता का यजन करना चाहिए, अलग अलग बताया। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेता ब्रह्मणस्पतिम। अगर आपको ब्रह्म तेज चाहिए, तो बृहस्पति की उपासना करेंगे। अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, तो इंद्रादि देवताओं की उपासना करें। अगर आपको धन चाहिए, तो माया देवी की उपासना करें। देवी मायाम तो श्री कामस तेजस कामो विभावशु। तेज चाहिए तो वशों की कामना करें। अगर विद्या चाहिए, तो विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान शंकर की उपासना करें। जिसको सरकारी नौकरी लगना है, हमें तो लगना नहीं है, हमारी भगवान ने लगा रखी नौकरी। अपने राम को क्या चाहिए, क्यों साहब? तो अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है, तो रोज भगवान शिव जी का अभिषेक करें। एक लोटा जल भगवान शिव जी पर रोज चढ़ाओ, जरूर 100% तुम नौकरी लग जाओगे। करके तो देखो। विद्या काम, विद्या और प्रतिष्ठा और पद को देने वाले भगवान शंकर हैं साहब।
आयुष कामो श्विनो देवी।